अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशंस, इसकी एग्जांपल और इसकी कॉइंस। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रेफर्स और टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन। द नाउन बीइंग रेफर्ड टू इज़ कॉल्ड द एंटीडेंट, द आइडेंटिटी। द प्रोनाउन इज़ मेड क्लियर बाय द एंटीडेंट। इसका मतलब क्या है कि प्रोनाउन क्या होता है कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड है, सिंपल वर्ड्स में प्रोनाउन ऐसे अल्फाज हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। नाउन की जगह का भी इस्तेमाल होता है जब हम नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में हम जब रिपीटेशन आती है किसी प्रॉपर नाउन या इस तरह नाउन की, तो वो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, असलम इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। सबसे पहले तो इसमें नाउन यूज़ हुआ है असलम। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन से। तो किस तरह रिप्लेस करेंगे? असलम की जगह अब हम लिखेंगे ही। ही जो है वो सिंगुलर नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ही प्लेज हॉकी बाय हॉट, और वो हॉकी खेलता है। तो अब हमने इसमें प्रोनाउन यूज़ किए। तो नेक्स्ट हैं कॉइंस ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की डिफरेंट कॉइंस हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट कॉइंस ऑफ प्रोनाउंस: पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये आपके सामने 9 कॉइंस है प्रोनाउन की, और इन 9 कॉइंस को हम अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले हम इन सब की डेफिनेशंस देखेंगे, फिर हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर हम इनकी एग्जांपल्स को और डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। तो चले आइए देखते हैं। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। These are pronouns that refers to a specific person or thing in our sentence and can be divided into two groups. पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं कि जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को रेफ़र करते हैं किसी जुमले में, और पर्सनल प्रोनाउन को नेक्स्ट फर्दर डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में। एक इसे डिवाइड किया गया है नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउंस में, और सेकंड वन है ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। आए सबसे हम पहले हम डिस्कस करेंगे नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउंस को। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दीज प्रोनाउंस कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये जो प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस के तौर पर वर्क करते हैं। इन्हें नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। जैसे कि प्रोनाउंस तो आप सब जानते हैं, ही, शी, इट, आई, वो, दे, यू। नेक्स्ट इनकी ऑब्जेक्टिव्स कंडीशंस एंड सब्जेक्टिव कंडीशंस भी होती हैं। इसी तरह इनको डिवाइड किया गया है। तो इस सबसे पहले आई, यू, ही, शी, इट, वो, दे, ये जो होते हैं ये नॉमिनेटिव प्रोनाउंस होते हैं, और ये सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू द स्टोर आफ्टर वर्क। मैं काम के बाद स्टोर में गया। यहाँ पे आई जो है वो यूज़ हुआ नॉमिनेटिव प्रोनाउन में। फिर यू शुड नॉट गो टू क्लास इफ़ यू आर सिक। यहाँ पे यू 2 बार यूज़ हुआ है एज अ सब्जेक्ट। कैसे कि यू शुड नॉट गो टू क्लास, आपको क्लास में नहीं जाना चाहिए, इफ़ यू आर सिक, अगर आप बीमार। तो इस तरह नॉमिनेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं, और नॉमिनेटिव प्रोनाउंस आपके सामने। नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, these pronouns on the other hand act as object of a sentence। और जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करेंगे सेंटेंस में, उन्हें हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। जैसे मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। फॉर एग्जांपल, अब हम इन्हें यूज़ करते हैं सेंटेंस में। एलेक्स केम आउट विद जॉय एंड मी। मेलिसा रियली लाइक्स हिम। इन दोनों सेंटेंस में आप देखें मी एंड हिम ये यूज़ हुए एज अ ऑब्जेक्ट। पहले एलेक्स केम आउट विद जॉय एंड मी, कि एलेक्स बाहर आया जॉय और मेरे साथ।
मी मेरे साथ एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है एंड हिम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ दूसरे सेंटेंस में। नेक्स्ट वन है आपके सामने पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट शो ऑनरशिप इन अदर वर्ड्स। पोजेसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि किसी चीज़ की मलकियत ऑनरशिप को शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समथिंग बिलोंग टू समवन एल्स, माई, माइन, यू, योर्स, हिज, हर, हर्स, ये सब जो हैं ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। अब हम इन्हें एग्जांपल्स में यूज़ करके देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कैसे ये यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट दैट बुक इज़ माइन, वो मेरी किताब है। अब उस किताब पे ऑनरशिप यूज़ करने के लिए शो करने के लिए हमने प्रोनाउन यूज़ किया है माइन। नेक्स्ट देयर शूज़ आर अंडर द बेड, देयर यूज़ हुआ एज अ पोजेसिव प्रोनाउन इस सेंटेंस में। और नेक्स्ट वन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। The pronoun that are used to show that the subject of the sentence is receiving the action of the verb. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा होता है जो कि शो करता है कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो रिसीव कर रहा है कोई एक्शन वर्ब की तरफ से। जैसे माई सेल्फ यूज़ होगा सेंटेंस में, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। अब हम इन्हें यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में ताकि समझने में आसानी हो। शी कैन हैंडल द सिचुएशन हरसेल्फ, वो खुद ब खुद सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। इसमें हरसेल्फ यूज़ हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। इसी तरह वी कैन राइट द पेपर ओवरसेल्फ, हम खुद अपना पेपर लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वन है आपके सामने इंटेंसिव प्रोनाउंस। इंटेंसिव प्रोनाउंस भी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका वर्क थोड़ा डिफरेंट होता है उनसे। जैसे हम पहले डेफिनेशन में देख लेते हैं कि दीज प्रोनाउंस look the same as reflexive pronoun but they act differently in the sentence and are always placed next to the subject that they are emphasizing। ये जो होते हैं ये होते तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ाम्पल सामने एग्ज़ाम्पल है योर सेल्फ मस्ट गो टू द पुलिस स्टेशन, कि तुम्हें खुद ब खुद पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। इसमें हम अब एक चीज़ पे एम्फसाइज़ कर रहे हैं, ज़ोर दे रहे हैं, उसे बोल रहे हैं कि तुम्हें खुद पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। तो इसमें अब जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो इंटेंसिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाएगा। हेयर द प्रोनाउन यूर सेल्फ इज़ यूज्ड ओनली टू प्लेस एम्फसाइजिंग ऑन द सब्जेक्ट, एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट यू एंड डज नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। इससे मीनिंग नहीं चेंज होता है, लेकिन ये एम्फसाइज यानी किसी चीज़ पे दबाव डालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये थी प्रोनाउन और इसकी टाइप्स, उनकी डेफिनेशंस, उनकी एग्जांपल्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें वीडियोज़ के ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम।